अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है चाकरे आज़म रिंद की तलाश बनाम सरकार। नाज़रीन, ये जना अंडरपास है जिसे चाकरे आज़म रिंद, मीर चाकरे आज़म रिंद के नाम से मंसूब किया गया है। आप यहाँ से अक्सर गुजरते हैं और यहाँ से गुजर के जाते हैं, चाकरे आज़म रिंद पढ़ते हैं। बच्चे पूछते भी हैं कि ये चाकरे आज़म रिंद कौन थे, तो आज आपको दिखाते हैं चाकरे आज़म रिंद कौन थे। और दोबारा, क्योंकि पहले शो की भरपूर कामयाबी के बाद हम आपको फिर से एक पुरस्कार से सफ़र पे लेके चल रहे हैं। तमाम चीज़ें सरप्राइज़ हैं, कदम कदम पे, एक एक सेकंड पे आपके लिए सरप्राइज़ होगा और आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान की तारीख़ क्या है, चाकरे आज़म रिंद कौन थे और ऐसे मकामात जहाँ शायद आप कभी ना गए हो, वो जगह आपको दिखाएंगे। आए हमारे साथ, अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। कोरोना भूल जाओ थोड़ी देर रस्ते। हाँ, एक जगह हम खड़े थे लाहौर के अंडरपास के पास, वहाँ लिखा था चाकरे आज़म के नाम से उसको मंसूब किया गया, उस अंडरपास को, जो जना हॉस्पिटल वाला अंडरपास है। और अभी हम खड़े हैं मकबरा मीर चाकरे आज़म रिंद बलोच सतगरा उकाड़ा और रनाले के दरमियान में एक जगह है। और हम यहाँ पर आए हैं और आपको दिखाएंगे कि ये मकबरा क्या है। इसके इर्द गिर्द एक वॉल सिटी है, यानी कि वॉल्ड है, जिस तरह लाहौर की वॉल सिटी है उसी तरह इसके इर्द गिर्द भी एक वॉल्ड सिटी है, उसके अंदर एक मोहल्ला है और इसके यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं। और ये वॉल सिटी अथॉरिटी, लाहौर की जो वॉल सिटी अथॉरिटी है, उन्होंने इसको टेकअप किया है। और इसमें स्पेशली एक बड़ी अहम चीज़ है, बुज़दार साहब की फ़ोटो आप देख रहे हैं, सरदार उस्मान खान बुज़दार साहब ने इसको स्पेशली टेकअप किया है क्योंकि ये उनके बड़े दिल के करीब है। वो ख़ुद भी बलोच हैं और बलोच कबीले से उनका ताल्लुक़ है। और ये जो मीर चाकरे आज़म रिंद बलोच हैं, ये भी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये पंजाब में जो बलोच हैं सराइकी बेल्ट में, ये उनके फोर फादर हैं और यहाँ पर ये उनके बड़े हैं। और यहाँ पर अभी जाके उनका मज़ार भी देखते हैं जो वॉल सिटी अथॉरिटी बना रही है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जो कोरोना के डिप्रेशन है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा आज के प्रोग्राम के बाद। आगे चलते जाएँ, देखें सड़क, देखें जो मैं सड़क पे चल रहा हूँ, वो सड़क जो सी है थोड़ी सी कच्ची है और मुझे दूर से उसका गुंबद नज़र आ रहा है। बाकी आपको आगे चल के दिखाते हैं, रास्ता आप देखते आए आपको पुरस्कार चीज़ें दिखाएं। नाज़रीन, हम मौजूद हैं यहाँ पे, नजम साकिब साहब, डायरेक्टर कंजर्वेशन एंड प्लानिंग वॉल सिटी अथॉरिटी, हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे होस्ट हैं और हमें ये दिखाने लाए हैं। पिछली बार हम शाही किले में इनके साथ थे। नजम भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। आपने मुझे कहा था कि ये देखने वाली जगह है, तो मैं इसलिए आपके पीछे पीछे यहाँ पर आ गया। और लाहौरिये जो उनसे हम घर में बैठे सोच रहे हैं कि पता नहीं कितने लाके फिर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मीर चाकरे आज़म रिंद के बारे में बताएं लोगों को कि वो कौन थे और उनका ये हिस्टोरिकली क्या किरदार। जी बिल्कुल, इसमें थोड़ा सा आपको बताते हैं कि जी मीर चाकर आज़म रिंद वाज वन ऑफ द ग्रेट बलोच लीडर्स। अच्छा। जिन्होंने हुमायूं की यहाँ पे एम्पर जो थे उनको दोबारा से इस्टेब्लिश करने में मेन रोल अदा किया था, क्योंकि हुमायूं को शेरशाह सूरी टाइम पीरियड में उसको एग्जाइल कर दिया गया था। अच्छा। ही वेंट टू पर्शिया। अच्छा। और वो जब पर्शिया में नीचे बलोचिस्तान के रास्ते इन हुए, उसके बाद बलोचों की उनकी मदद उसको शामिल हुई और इन्होंने रिंद के बाद इन्होंने जो बलोच ये तो मीर चाकर आज़म रिंद थे, उन्होंने उनके साथ लश्कर के साथ आके यहाँ पे उसकी हुकूमत दोबारा से इस्टेब्लिश करने में मदद दी। ये क्या है? ये पूरी दीवार है? जी, ये पूरी वॉल सिटी है, आप देख सकते हैं पूरी दीवार। और इसके गेट भी है उसके अंदर? जी, 2 गेट हैं इसके शहर के। अच्छा। और इसके 3 साइडों पे ओरिजिनल बेस्टन्स बने हुए हैं और ये मुकाबला करने के लिए। जी, ये आपके इसकी फोर्टिफाइड वॉलें बनाई गई थी, लेकिन ये असल में टूम था पहले। और यहाँ पे ये जो दीवारें बनी, ये सिख टाइम पीरियड में बनाई गई थी। अच्छा। सिखों ने इस टूम को एक बेस्टियन के तौर पे बना दिया, ऊपर से इसके टूम उड़ा दिया था उन्होंने। अच्छा। और इसका हालात बुरे तरह से ख़राब होती चली गई। अर्ली 2000 में आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में इसकी रेस्टोरेशन की गई और इसका सिखों से आपकी मुराद है कि ये रंजीत सिंह के टाइम पीरियड में उन्होंने अपना इस एरिया को, ये सिटी जो है ना डेवलप की थी। इनका ओरिजिनल जो सा पैलेस था वो सड़क के दूसरी साइड पे था। वो है, मौजूद है? नहीं, अब वो बिल्कुल एक टिब्बा बन चुका हुआ, ख़त्म हो चुका है। वहाँ से जो ईंटें उतारी गई, उतार के उन्होंने इस दीवार में बना के। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं ये कहूँ कि ये वो बलोच लीडर थे जिनकी वजह से पंजाब की सराइकी बेल्ट में बलोच आबाद हुए। एग्जैक्टली। और दूसरा खाली यही नहीं, यहाँ पे बलोच आबाद हुए, दूसरा यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर वो ये है, हुमायूं का मुग़ल एम्पायर दोबारा से इस्टेब्लिश हुई।
यहाँ पर इनकी वजह से, इनकी वजह से, जिन्होंने उनको हेल्प किया और उसको ही चाकरे आजम का नाम, इस खिताब इनको इस तब मिला था। एग्जैक्टली चाकरे आजम, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे हुमायूंस की जो उनकी हुकूमत थी उसकी मुगल एम्पायर को उसको दोबारा इस्टेब्लिश करने में मदद दिया उन्होंने। ये आप क्या कर रहे हैं? ये बेसिकली रिटेनिंग वॉल बन रही है। आप देख सकते हैं कि सड़क से ये टूम जो है उसका नीचे ज़मीन में धंसा हुआ था। हाँ। तो हमने इसके इर्द गिर्द पूरी इसको फोर्टिफिकेशन वॉल दी है ताकि ये टूम को नीचे से फाउंडेशन जो स्ट्रॉन्ग रहें और ये यहाँ से नीचे से ख़राब ना हो। अच्छा। और इसका ओरिजिनल फ्लोर तक हम लोग इस्टेब्लिश किया हम लोगों ने। इसी तरह ये अगर ये मकबरा है तो यहाँ पर कब्र भी मौजूद होगी? जी, अंदर बिल्कुल ताबीज़ है अंदर। और ये आप देख सकते हैं ओवर द टाइम पीरियड इन्होंने गलत तरीके से इसकी रेस्टोरेशन हुई, इसमें बजरी के साथ इन्होंने प्लास्टर वगैरह किया। अब हम इसके ओरिजिनल उतार के इसकी ओरिजिनल जो कंसल्टेशन हम लोग कर रहे हैं उसके साथ साथ। मतलब ये वॉल सिटी ऑफ लाहौर कर रही है। और आप इधर से भी आप देख ये सकते क्या हैं, है? ये वो जगह हैं जो आप अंदरून शहर के अंदर ये छोटे छोटे इनके सराय कमरे थे जो अगेन सिख टाइम पीरियड में स्टैब्लिश हुए थे, जिसके थोड़े से रूइंस हमें मिले हैं। हम उसकी शेप्स फॉर्म में बता ये रहे हैं। सिख टाइम पीरियड ये सिख टाइम पीरियड की वॉल्स हैं सारी। ये कितना अरसा पुराना है? ये आप तकरीबन 200 साल पुराने से ज़्यादा ये टाइम पीरियड में है। इसमें आप ये देख सकते हैं ये जो हमने कोर्टयार्ड इस्टेब्लिश किया है, इसमें यहाँ पे एक स्टेज हम बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे आपके बैठने के लिए स्टेप्स होंगे लोगों के, ताकि यहाँ पे फेस्टिवल्स किए जाएं। बलोच का जो ईयरली फेस्टिवल है वो किया जाए। नहीं, इस जगह की एक, मैंने आपको जिस तरह पहले बताया, बुज़दार साहब बड़ा इसको कीनली ऑब्जर्व कर रहे हैं। हमारे सूबे के सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि ये जो बलोच कबाइल हैं उनके लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। ये शख्सियत जुनसी हैं, चाकरे आज़म, मीर चाकरे आज़म रिंद बलोच जुनसे हैं, उनके लिए बड़ी अहमियत के हामिल इसलिए हैं कि ये यहाँ पर उनके फोर फादर हैं। यानी कि इनकी वजह से यहाँ पर पंजाब में जो बलोच कबाइल आबाद हुए वो इनकी वजह से आबाद हुए। और ये बलोच जितने भी कबीले थे वो इनको अपना बड़ा मानते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल जनाब, ऐसे ही है। आइए अंदर चलते हैं। ये आप इसका इनसाइड है। ही वाज अ वॉरियर, ही वाज अ ग्रेट वॉरियर, एग्जैक्टली। बलोच, क्योंकि आपको मालूम है बलोच कौम जो सी है बिल्कुल वो जंगजू कौम रही है, ऐसे ही है, गैरतमंद कौम रही है। और बलोच कौम ने जो है ना, ये उसके लिए ये तमाम आज के शो को जो हम कर रहे हैं ना, देख सकते हैं ये रेस्टोरेशन 90s में की गई है। ये सारा का सारा बजरी के साथ इन्होंने किया है, जो कि ऐसा नहीं होता। जब हम इसको उतार रहे हैं उसको ओरिजिनल मटेरियल के साथ आप इसकी रेस्टोरेशन करेंगे। आप इसकी बजरी वाला जो रेस्टोरेशन है वो उतार रहे हैं? जी बिल्कुल, उतार के इसको वापस हम इसकी ओरिजिनल फॉर्म में लेकर आएंगे। अंदर से आप ये देख सकते हैं इसकी हालत, इसकी वर्कमैनशिप। हम इसको इंशाल्लाह वापस को इसकी हालात में ठीक वापस करेंगे। ये तावीज़ जो है अभी हम पढ़ लें हम। जी बिल्कुल जी। अभी आप ये देख सकते हैं हम साइड पे यहाँ पे पिट लगा रहे हैं, ये चेक करने के लिए कि इसके अंदर का ओरिजिनल फ्लोर किस जगह पर है, क्योंकि हमारा ख्याल में ये वक्त के साथ साथ ऊंचा हो चुका है। ये बाकी की कब्रें की? ये उनकी फैमिलीज़ की, या उसके बाद से ये मेन तावीज़ उनका है, बाकी जो है बाद में इसमें बनाए हैं। मीर चाकरे आज़म रिंद जी का मकबरा ये है। हाँ जी, ये वाला, ये संग बुनियाद रखी थी सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब ने। इसको सरदार यार मोहम्मद रिंद ने, अगेन वन ऑफ द ग्रेट बलोच वो हैं। उन्होंने इसके साथ यहाँ पे जो इसकी रेस्टोरेशन करवाने में उन्होंने पैसे वगैरह दिए। ये बैक इन अर्ली 2000s की बात है। लेकिन अब हम जब इसको देख रहे हैं इसकी हालत, तो अब हम इसको दोबारा रिस्टोर कर रहे हैं इंशाल्लाह, इस बेसिस के ऊपर कि प्रॉपर्ली सही रहे। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मेरी तस्दीक कर दीजिएगा। नाज़रीन, ये हमारे हीरोज़ हैं, इस धरती के हीरोज़ हैं। जिस तरह आप हीरोज़ ढूंढने के लिए आजकल हम बाहर देख रहे हैं, दूसरे ममालिक की तरफ देख रहे हैं, हाँ वो मुसलमान हैं, उनसे हमारा रिश्ता जो उनसा है वो इस्लाम का है, कलमे का। इनसे हमारा रिश्ता इस्लाम और कलमे के साथ मिट्टी का भी है। वो आजकल हम एक ड्रामा देख रहे हैं, एक PTV पे भी चल रहा है, बड़ा मशहूर। तो देखें ना, देखें, मैं उसकी आपकी भी, मुझे मालूम है आप उसको पसंद करते हैं, मैं उसको पसंद करता हूँ, बहुत अच्छी बात है, वो एक इस्लामी हीरो है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बड़े हीरोज़ ये हैं सर, वो भी उनके पुराने वही हीरो से जैसे ये थे। हाँ, हमें उस चीज़ हम अपने हीरोज़ क्यों नहीं निकाल पा रहे? इसलिए नहीं निकाल पा रहे कि हमने अपनी यंग जनरेशन को इतना पॉइजन कर दिया है, वो देखना नहीं चाह रहे। ये हमारे असल हीरो हैं, मीर चाकरे आज़म रिंद हमारी धरती के हीरो हैं। अगर आपने पढ़ना है, अगर आपने जानना है, तो इनके बारे में जाने के, इन्होंने इस्लाम की खिदमत कैसे की, इन्होंने इस मुल्क की खिदमत कैसे की, इन्होंने इस मिट्टी की खिदमत कैसे की, आपको अपनायत महसूस होगी। ये हमारे अपने हैं। जिन्होंने डायरेक्टर जनरल वॉल सिटी अथॉरिटी हमारे साथ मौजूद हैं, कामरान लशारी साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं सर। मैं अभी वो गया, आपने मुझे भेजा चाकरे आज़म के मकबरे पे, तो मुझे बड़ा मज़ा आया सर वहाँ जाके, क्योंकि मैं एज ए लाहौरी पढ़ता रहा हूँ सिर्फ इसको अंडरपास के ऊपर,
कि वो अंडरपास से गुजरे चाकरे आजम का आज जाके पता चला। तो ये मकबरा, इसको बनाने का ख्याल, इसको दोबारा से रिस्टोर करने का ख्याल कैसे आया? देखिए, ये वैसे तो बलोचों का एक बहुत बड़ा अजीम नाम है, मीर चाकर आज़म रिंद जी। और बहुत कम लोगों को पता है कि ये एक अजीम तर जर्नैल जो बलोच हिस्ट्री का है, इसकी कब्र, इसका मकबरा कहाँ पर है। और ये सतगरा जगह है जो उकाड़ा के साथ, जी बिल्कुल, हम दिखा भी आए हैं। या वहाँ पर अच्छा भला एक मकबरा बना हुआ है। उसकी पूरी एक फसील है। जी है। सो इट वाज लाइक अ फोर्ट। यस। लेकिन फिर इसको सिखों ने ऑक्यूपाई कर लिया और फिर आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट इसका कुछ ना कुछ ख्याल रखती रही। लेकिन अभी हाल में हमारे चीफ मिनिस्टर साहब बोसदार साहब ने इस पर एक ख़ास दिलचस्पी ली और उसमें एक प्रोजेक्ट इसका सैंक्शन हुआ और वॉल्ड सिटी लाहौर को ये सौंपा गया कि आप रेस्टोरेशन इसकी करें, शायद बेहतर कर सकेंगे। सो हमारे लिए एक एजाज़ भी है। मैं ख़ुद बलोच हूँ, लाशारी हूँ, और साथ ये चैलेंज भी है कि हम इसकी रेस्टोरेशन एक बड़े माहिराना तरीके से करें। सो हमने इस पर काम शुरू कर रखा है। अच्छा, आपने अभी कहा कि मैं बलोच हूँ और लाशारी भी हूँ, वहाँ लिखा हुआ है कि रिंद और लाशारियों का 30 साल तक झगड़ा रहा। जी जी। तो ये तो रिंद है और आप लाशारी हैं, ये क्या स्टोरी होगी एकदम? तो वो जी वो तो हिस्ट्री की बात है, लेकिन ये थे भी भाई। अच्छा। दे वर ब्रदर्स। लाशार और रिंद जो है बलोच हिस्ट्री के दो मेन ट्राइब्स हैं। अच्छा। और बाकी आप समझें तकरीबन सारी जितनी आज तो 500 के करीब ट्राइब्स हैं बलोचों की, लेकिन देर आर ऑल ऑफ शूट ऑफ एंड ब्रांच दे ऑफ फ्रॉम दीज टू मेन ट्राइब्स एंड मे बी 1 or 2 more, कुराई और होत। लेकिन ये दो हिस्टोरिकली वर द मोस्ट पावरफुल ट्राइब्स और इन्होंने जाके बलूचिस्तान को ईरान साइड से ये दाखिल होते हैं, मकरान साइड से, और ऑक्यूपाई कर लेते हैं और अपनी हुकूमत कायम कर लेते हैं। ये बाबर के आते एक वक्त के दिनों की बातें हैं, उससे ज़रा पहले की। जब इनकी पूरा सिक्का कायम हो गया तो बदबख्ती ये हुई कि आपस में ही किसी एक हॉर्स राइडिंग रेस पे ये सिब्बी जो आप जहाँ मेला होता है, ये तब से मेला होता था, उस जगह पर मेला था। तो लाशार और रिंद की एक घोड़ा सवारी पे दौड़ होनी थी। अच्छा। और मुकाबला होना था। अच्छा। उस रेस में एक तनाज़ा कायम हो गया कि लाशारियों ने समझा कि हम जीते हैं। और रामन लाशारी जो था वो भतीजा था मीर गौराम लाशारी का। अच्छा। सरदार का। अच्छा। उधर से मीर चाकर आज़म का बेटा जो था वो घोड़ा सवारी कर रहा था। आधों ने कहा ये जीते हैं, उसमें तो वो एक झगड़े की सूरत कायम हो गई। 30 साल तक रहा। और फिर 30 साल तक ये आपस में क्योंकि बलोचों में ये बदलाबाजी का ये एक बड़ी रवायत है, टूथ फॉर टूथ, नेल फॉर नेल, फिर रुकती नहीं ये बात कहीं जाकर। लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट, हालांकि ये हिस्टोरियंस लिखते हैं अगर ये इनका यूनिटी कायम रहती तो दिस वाज ए मच बिगर फोर्स एंड अ वॉरियर फोर्स देन बाबर और अदर्स। ये पूरे इंडिया पे छा सकते थे। लेकिन दे ब्रोक द बैक ऑफ ईच अदर। दोनों वो आज तक क्लेम करते हैं, लाशारी हम कहते हैं हम जीते थे 30 साल में, वो रिंद कहते हैं हम जीते थे, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को नुकसान ख़राब और तबाह किया। आप यहाँ देख सकते हैं जी सिख टाइम पीरियड, ब्रिटिश उसके टाइम पीरियड, ये सिख टाइम पीरियड का पुराने घर हैं। ये आउटसाइड बने हुए थे कोशिशों की। ये गली है जी, ये मेन गेट होता था, ये दरवाज़ा हमने इसका रिस्टोर कर दिया है। इस पूरी गली की भी सोलिंग होगी जी बाकायदा। हमारे ट्रू हीरोज़ हैं, हमारे बलोच भाई जो उनसे हैं, वो इसको देख के बहुत खुश हो रहे होंगे क्योंकि अभी यहाँ पर पंजाब के अंदर ये जिस तरह वॉल सिटी अथॉरिटी इसको टेकअप किए हुए है और जिस तरह बुज़दार साहब इसमें स्पेशल इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि बड़ी अच्छा मॉन्यूमेंट ये आपके सामने आएगा और आपको ये जानने का मौका मिलेगा क्योंकि हम लाहौरी जो उनसे हैं वो जब गुजरते हैं चाकर आज़म अंडरपास से तो सिर्फ हमारे लिए वही है। एग्जैक्टली। बच्चे पूछते हैं चाकर आज़म कौन है। अब बच्चों को अब बताएं कि चाकर आज़म कौन थे। मीर चाकर आज़म रिंद, ग्रेट वॉरियर्स बलोच। यस। तो क्या ये जो अंदर गांव है ये बलोचों का गांव था, बलोचों की आबादी है? देखिए यहाँ पे तो ऑफकोर्स इलाके बलोचों की ही यहाँ पे आबादी थी और वो जो इस साइड पे सारे आप देखें उकाड़वा में, उस साइड पे काफ़ी बलोच आबाद हैं यहाँ पर।
तो बाद में वो इन्हीं के बच्चे हैं। ज़ाहिर वो इसी की फैमिलीज़ में या इनके साथ जो लोग आए हुए थे। हाँ जनाब, क्योंकि हम आबादी की तरफ जा रहे हैं तो अपने हमें SOPs पूरे कर लें। पहले हम 2 लोग थे, हम ये देखें ना जी, जो फासले पर थे। दिस इज़ हाउ इट यूज्ड टू बी। अब हम इसको थोड़ा सा ये तमाम चीज़ें नालियों को कर लेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं जी सिख टाइम पीरियड और ब्रिटिश उसके टाइम ये पीरियड सिख टाइम पीरियड का पुराने घर हैं। ये आउटसाइड बने हुए थे, कोशिश होगी। ये गली है जी, ये मेन गेट होता था, ये दरवाज़ा हमने इसका रिस्टोर कर दिया है। इस पूरी गली की भी सोलिंग होगी जी बाकायदा, ब्रिक ऑन एजेस लगेंगी, यहाँ पे पेवर्स लगेंगे सारे। और जब आप इसके बाद यहाँ आएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, बड़ी खूबसूरत हम गली यहाँ होगी से ये। सारा साइडों से अच्छा, घूमते वो हैं। दूसरा गेट है। वो दूसरा गेट, बस ये 2 गेट हैं। 2 गेट थे, ये बंद कर दिए जाते थे। ये दरवाजे हमने रिस्टोर कर दिए हैं। हम आगे से घूम के आते हैं, आपको दिखा अच्छा, देते ये हैं। तो लोग भी खुश होंगे। ऑफ कोर्स इसके अभी इसके बाद ये जब ये अंदर गलियाँ ये भी ख़त्म हो जाएंगी, ये सारा अंदर से ड्रेन बन जाएगी इसकी सारी। ये जी हिस्ट्री ऑफ मीर चाकरे ये आजम पुराना- रिंद। मैं ज़रा देखने वालों को बता दूं, मीर चाकरे आजम रिंद बलोच, जो कि चाकरे आजम के नाम से जाने जाते हैं, वो 15वीं सदी के बहुत मारूफ और बड़े बलोच सरदार और हीरो के तौर पर मशहूर हैं। 1468 ईस्वी में पैदा हुए और अपने वालिद की वफ़ात के बाद कबीले के सरदार बने। मीर चाकर की उम्र जब 18 बरस थी, इसी ज़माने में रिंद और लाशारी कबाइल के दरमियान मशहूर 30 साला जंग का आगाज़ हुआ। इस जंग में रिंद बलोच कबीला फातेह रहा। इस जंग के बाद मीर चाकर ने बलोचिस्तान से हिजरत की और पंजाब के मकाम सतगरा, जो कि उकाड़ा चंद किलोमीटर फासले पर है, आबाद हुए। मीर चाकर के साथ बहुत सारे बलोच सरदारों ने भी हिजरत की और यहाँ शहर बसाया। मीर चाकर और दीगर बलोच सरदार मुग़ल बादशाह हुमायूं दिल्ली के तख्त पर दोबारा कब्ज़ा करने और सूरी अफवाज को शिकस्त देने में बहुत मदद की। हुमायूं ने तख्त पर दोबारा कब्ज़ा करने के बाद मीर चाकर को सतगरा और इर्द गिर्द का बहुत सारा इलाका तोहफे में दिया और यहाँ की मनसबदारी अता की। मीर चाकर ने यहाँ एक शहर की बुनियाद रखी जो 4 दीवारी के अंदर था। मीर चाकर ने 97 बरस की उम्र में 1565 में सतगरा के मकाम पर वफ़ात पाई और बाहर आप उनका मज़ार देख चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर एक खूबसूरत चीज़ जो मैं आपको भी बताता हूँ, जी जी आपने गौर की है कि नहीं की? बताइए किस चीज़ की बात कर रहे हैं? मैं बताता हूँ आपको। ऊपर लिखा हुआ है रिंद और लशारी कबाइल के दरमियान मशहूर लड़ाई हुई 30 साल। और अब ये कामरान लशारी साहब इसको रिस्टोर कर रहे हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही। और लेकिन आफ्टर ऑल दे आर ऑल बलोच। दे आर ऑल बलोच। So- 30 साल लड़ाई रही उनके कबाइल में और वो जो बहुत मशहूर लड़ाई थी, आज लशारी एक रिंद सरदार का मज़ार रिस्टोर कर रहा है। वाह 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 वाह, दैट इज़ द स्पिरिट। दैट इज द स्पिरिट। हाँ जी, और ये क्या कहते हैं ना, तारीख है। एग्जैक्टली तारीख में लिखा जाएगा। अगर वो बलोच जो से हैं वो पढ़ रहे होंगे, वो देख रहे जी, होंगे, बिल्कुल तो ये कमाल नहीं हो गई? एग्जैक्टली। अब ये जिस जगह पे हम चल रहे हैं जी, ये ड्रेन आप सेंटर में है, साइड पे ये सारा पेवर लगेगा इसके ऊपर। अच्छा, और ताकि ये बिल्कुल ताकि हम घरों के बराबर आ Exactly, जाए। और ये नालियाँ शालियाँ सारों घरों की ड्रेन्स उसमें हम लोग कवर करके इसमें डाल देंगे सारा पानी जो ओपन नहीं होगा। अच्छा, सारा ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, इसको फंड कौन कर रहा है? पंजाब गवर्नमेंट पंजाब गवर्नमेंट का। जी, और चीफ मिनिस्टर जो लाहौर पंजाब के हैं वो इसको स्पेशल अटेंशन दे रहे हैं। और हम हर कितना वीक पैसा लगा चुके हैं आप अब तक? इस पे जी तकरीबन को 50 मिलियन अभी हमारा खर्चा 50 हो मिलियन चुका है। आसान जुबान में कितना हुआ? 5 करोड़। गरीब आदमी ना, 5 करोड़ 5 करोड़ रुपए लग चुका है। तो तकरीबन टोटल प्रोजेक्ट की इसकी लागत 10 करोड़ है, जिसमें अच्छा। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका। ठीक है। अंदर ये गलियाँ हैं। मीर चाकरे आजम रिंद जो से हैं वो पंजाब में आए थे। वो पंजाब में आ गए। अच्छा। और इस 30 साल की जंग के बाद आए और बलोचों ने फिर हुमायूं को मदद दी उस टू गो बैक टू दिल्ली एंड री ऑक्यूपाई द थ्रोन। अच्छा, ये मुल्तान और बलूचिस्तान इधर से ये बलोचों और ने- इसीलिए सराइकी बेल्ट पे बलोच हैं अभी। जी अभी भी है। और ये उन्हीं के बच्चे हैं सारे। दैट्स राइट। तो और मेरे बड़ों ने उस वक्त भी मदद की, लाशारियों ने। अच्छा। वो और उन्होंने फिर लंगर खान बलोच था जो सिपा सलार था मुल्तान का उस वक्त में। अच्छा उसने हुमायूं को मदद की। अच्छा। हुमायूं ने फिर उसको आबाद किया लाहौर में। और ये जो पुरानी नारकली है, इसका असल नाम है मोहल्ला लंगर खान बलोच। अच्छा, वो फोर्ट जो सा है, उसकी जो सारी सिचुएशन है, वो जिस जगह पे है, उसके लिए अंदर जाने के लिए सड़क बनी है अभी? क्या ये स्पेशल फोर्ट के लिए बनी है? और इसके बाद अगर टूरिस्ट वहाँ आएंगे तो क्योंकि वो रास्ता जो सा है वो GT रोड से अलग है, थोड़ा हट के है, वहाँ तक पहुँचने का, टूरिस्ट को वहाँ तक लेके जाने का क्या तरीका होगा? देखिए अब 2 रोड्स वहाँ से चलती हैं मेन GT रोड से। एक की कोई 21 किलोमीटर है, एक कोई 28 किलोमीटर है, कुछ ऐसे है। दोनों की हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है, मोटरेबल है, लेकिन
सो चीफ मिनिस्टर साहब से वो बात हो चुकी है और वो भी रोड की जो है एक्सेसिबिलिटी मिल जाएगी। रिपेयर्स बेहतर हो जाएगी। लेकिन जो ज़्यादा मुश्किल और तरद्दद वाली चीज़ है वो ये है, रोड्स तो पहले भी बनती हैं, बन जाएंगी वो, और अभी भी है कि उस जगह को हमने टूरिस्टिकली कैसे दिलचस्प बनाना है। मीर चाकर आज़म रिंद का मकबरा जो है, क्यों लोग देखने आएँ, और आएँ तो फिर 1-2 घंटे कैसे वो खुशी से उस जगह को सो उसके लिए हम काम कर रहे हैं। वहाँ के डीसी उकाड़ा से भी बातचीत चल रही है, लोकल से भी चल रही है कि गैलरी हो, कोई खाने पीने का कैफेटेरिया हो, रहाइश की भी कोई जगह हो, बलोच फूड हो, फिर बलोचों की पूरी एक वीडियो वो जो फिल्मिंग हो, किस्सा गोई हो, उनके डांसेस हैं, उनके ये कभी कभार मेले हों, कभी सो और उसके इर्द गिर्द बलूचिस्तान के सीएम को बुलाएं सर, जहाँ वो बहुत खुश हैं, उनको इल्म में है। और बलोच ऑफ बलूचिस्तान, मैं खुद गया था बलूचिस्तान को 3-4 माह पहले। अच्छा। सीएम से लेके जितने वहाँ के अफसरान और लोग जिसको पता चलता था, वो हमारे बोजदार साहब की इस एक बात पे बहुत ज़्यादा सब खुश हैं और फ़ख्र करते हैं। दिस इज ओल्ड हाउस, रॉट आयरन की ग्रिल्स हैं, कुछ लिखा भी हुआ। जी जी, ये हिंदू टाइम पीरियड का है। और ये आप ऊपर देखिए कि सारे झरोके बने हुए। हाँ, इस पे हिंदी लिखी हुई है। जी जी, ये गुरमुखी तो नहीं है? आई बिलीव ये उसी टाइम से में उसके टाइम बड़ी ईंट देखें, साइज ईंट का बड़ा आ गया, लेकिन आर्किटेक्चर वही है, इसकी कार्विंग है। हाँ, ईंट का साइज बड़ा हो गया। ये ऊपर देखें बालकोनियाँ बनी हुई हैं, बालकोनी में पुरानी ईंट का साइज बड़ा हो गया, कश्मीरी जी बालकनी है। ये ना किया करें, ये बड़ी ज्यादती है। हम ये दरख्वास्त है आपसे। और ये आप ही के पैसे लग रहे हैं, ये कोई जेब से कोई पैसे नहीं दे रहा, ये आपके टैक्स पेयर की पैसों से ये सारा ठीक हो रहा है। ये खुदा का वास्ता ये ना किया करें। अभी ठीक करवाया हो रहा है और आपने उस पर रंग फेंक दिया। कौन लोग हो तुसी हो? आज लाहौर के 12 दरवाजे और 13वीं मोरी, हाँ वो आपने देखे, और गेट इससे कम से कम बड़े हैं। लेकिन ये जो छोटा सा एक शहर आबाद हुआ, ये कितने रकबा कितना है? 400 फुट बाय 400 फुट का। 400 बाय 400 फुट। जी बिल्कुल। ये दरवाजे अब आप लेके आए हैं? ये पुराने लगे हुए थे, वो टूटे हुए थे, तो हम लोगों ने इसको रिस्टोर किया है। ये आप देख सकते हैं कि ये वर्किंग कंडीशन में है। इसकी पुरानी लकड़ी बैक पे पुरानी है, फ्रंट पे हमने नया देखे ताकि इसको पूरी कंसोलिडेट करके हमने इसको रिस्टोर कर दिया है। बंद हो जाए करेगा जी बिल्कुल बंद हो सकेगा। और शहर या सेफ। जो इसका ओरिजिनल मिथ थी कि अब हम शहर के अंदर हैं, पहले आपको फसील दिखाई, अब शहर के अंदर है। इसके अंदर अभी भी पुराने घर, पुरानी गलियां मौजूद हैं। ये हाल है? तबीयत ठीक है? समोसे अच्छे लग रहे ने? चलो लाई जाओ फिर। और कोरोना शरोना का पता है की गा? कुछ नहीं गा। कोरोना का पता है की भाजी? की है कोरोना? बीमारी है जी, बीमारी तो बचना चाहिए। ये आप देखें, दीज आर दी ओल्ड हाउसेस। अभी अंदर गली में एक साथ चक्कर लगाते हैं, आपको कुछ दिखाते हैं। पुराना घर दिखाते हैं आपको, आ जाएं माय डियर फ्रेंड। सिटिंग, और ये आप देख सकते हैं पुरानी गलियां थी। हाँ। और ये दीवारें हैं इसकी। आगे आप देखिएगा कि पुराने ऊपर से कवर भी सिस्टम वही है। ऑल्दो के कई चीज़ें लोगों ने नई बनाई हैं, ऊपर से आपस में कवर नहीं किया है। आज भी आपको पीछे जो ईंटें नज़र आ रही हैं वो छोटी ईंट है, लाहौर शहर में कहीं कहीं मिलती है। ये आगे देखिएगा, ये पुराने घर हैं। और यूँ देखें क्रॉस लाइनिंग, बिल्कुल 100% ग्रिड लाइनिंग के ऊपर घर बने हुए हैं, और वेल वेंटिलेटेड है गलियाँ जो सी हैं। ये देखिए पुराने घर अंदर, ठीक है। देखें आर्चिस देख रहे हैं, लाहौर के पुराने शहर के अंदर घर देखें तो ऐसे ही घर होते हैं। वो आर्च नज़र आ रही है। ये आगे देखिए जी, आपको ऐसे लग रहा होगा कि आप अंदरून शहर की गलियों में फिर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है नजम भाई? जनाब बिल्कुल, हम तो वो फील जो है, लेकिन अंदरून शहर थोड़ा साफ है। ये तो बेचारा बहुत गंदा हो गया। जी, वो उसकी वजह कि इट वाज नेग्लेक्टेड ओवर द ईयर। अब ये आप देखिए ऊपर की तरफ, ये देखें टाइम पीरियड में देखें, ये ऊपर सारा लगा। दिस इज ओल्ड हाउस, रॉट आयरन की ग्रिल्स हैं, कुछ लिखा भी हुआ। जी जी, ये हिंदू टाइम पीरियड का है। और ये आप ऊपर देखिए कि सारे झरोके बने हुए। हाँ, इस पे हिंदी लिखी हुई है। जी जी, ये गुरमुखी तो नहीं है?
आई बिलीव ये उसी टाइम से उसके टाइम बड़ी ईंट देखें, साइज़ ईंट का बड़ा आ गया, लेकिन आर्किटेक्चर वही है, इसकी कार्विंग है। हाँ, ईंट का साइज़ बड़ा हो गया। ये ऊपर देखें बालकोनियाँ बनी हुई हैं, बालकोनी में पुरानी ईंट का साइज़ बड़ा हो गया, कश्मीरी जी, बालकनी है, और इसमें रॉट आयरन का वर्क है। सो इसी तरह ये बालकनी कश्मीरी है। जी, इसी तरह आप ये देखें, दिस इज कितना ओल्ड हाउस। खूबसूरत गेट देखें आप। सो वाह वाह वाह। जहाँ पे इतनी डिटेल का काम हुआ करता था, ये चिराग रखने की जगह, ये देख सकते हैं आप, इधर भी ये दरवाज़ों के सारे साइडों पे। So, ये भी बड़ी ईंट है, इसका लेकिन मतलब ये भी बाद का कि काम है। ये जगह की एक वाज़ेह इंपॉर्टेंस थी। दरवाजे के अंदर आप देखिए कितना खूबसूरत कार्विंग का काम हुआ हुआ है। दरवाजे की कार्विंग देखें, और बेचारा पता नहीं इसने क्या क्या विटनेस किया होगा। बिल्कुल जी, और बिल्कुल। मुझे लगता है इस घर का दरवाज़ा देख के लगता है किसी अमीर आदमी का घर था। हाँ, आप ये देखें सामने, देखें कश्मीरी झरोके का काम आप हुआ। इसकी वर्किंग देखें कि जी गलियों के अंदर कोना नहीं बनाते थे, हमेशा काट देते थे ताकि लोगों के ये अंदरून शहर दिल्ली गेट में भी इसी तरह एग्जैक्टली। सो कोना नहीं बनाते थे, गली को एक राउंड सा टर्न देते थे। देते थे, 45 पे काट लेते थे, ऊपर जाके फिर पूरा कर लेते थे। सो हाँ, द ऊपर पूरा आर्किटेक्चर, द टेक्नोलॉजी एंड द स्टडीज वर द सेम। इसका क्या फ़ायदा होता है? इसकी वजह ये होती थी कि जब टर्न करते थे तो आपको टर्निंग में स्पेस मिल जाती थी मूव करने के लिए। अगर कोना कर देते थे तो कोना में कोना लगता था, और कोने अक्सर बिल्डिंग के ख़राब हो जाते थे। खराब तो हो जब आप 45 पे काट लेते थे तो बिल्डिंग ख़राब नहीं होती, आप यू कीप ऑन मूविंग आसानी के साथ। एक पुराना घर है और एक कमरे का, एक कमरा है, उसका किचन सेन है, और ये इनका बाथरूम है, और ये बाहर और 2 दरख्त हैं, और ये इनका Typical- किचन है। टिपिकल गाँव का ओपन माहौल। ये किचन है। हाँ जी, ये आप देख रहे स्टोरेज हैं? है, और ये पीछे मुर्गियाँ वगैरह हम डालने पूछ के अंदर आए हैं। लोग परेशान हो जाते हैं ना, वो तनकीद करने वाले बेचारे फिर ढूंढ रहे होते हैं चीज़ें, तो मैं कहा उनको मिलना ना जाए, जानी हम पूछ के अंदर आए, टेंशन नहीं लेनी है, कमेंट में ऐसी वैसी बातें नहीं लिखनी। अभी अर्तुगरुल एक ड्रामा बहुत अच्छा चल रहा है, और इमरान खान साहब भी इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि वो उनको ऐसा लग रहा है कि नौजवान नस्ल को एक हीरो मिल रहा है, और स्पेशली मुसलमानों को वो उसको इस तरह देख रहे हैं कि मुस्लिम हीरो है। लेकिन सर वो जहाँ से ड्रामा बना है वहाँ पर वो एक लोकल हीरो है, अपने इलाके का हीरो है, अपनी जगह का, अपनी मिट्टी का हीरो है। मैं बैठा सोच रहा था सर कि हमारे हीरोज़ हैं लेकिन हमें मिलते नहीं हैं। जैसे हमारे हीरो अगर मैं ढूंढूं, किसी से पूछूं, तो टीपू सुल्तान पे जाके बस हो जाते हैं। लेकिन जिस तरह आप बता रहे हैं मीर चाकर आज़म रिंद के बारे में, और बलोचों के बारे में, बलोच ट्राइब के बारे में, इस तरह बहुत सारे ऐसे ट्राइब हैं जिनको हाईलाइट किया जाना चाहिए। आप खुद इसको समझते हैं इस चीज़ को, तो आपको नहीं लगता कि इस पे कोई चीज़ काम होना चाहिए, इस करेक्टर पे, चाकर आज़म रिंद के करेक्टर पे इसको थोड़ा पॉलिश करके लोगों को बताया जाना चाहिए? जी बिल्कुल, ये वी शुड बिलीव इन आवरसेल्व्स। बात पहले यहाँ से शुरू होनी चाहिए कि आप ये हिस्ट्री क्या चीज़ होती है, वो आपको मुंसलिक करती है आपके आबा अजदाद से, आपके माजी से, और वो इसलिए लिंक अप होना ज़रूरी है कि आप फिर अपने पैरों पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस से खड़े होते हैं। अब हमारे यहाँ वो क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस है, क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी है। उसकी वजह ये है कि हमने अपनी हिस्ट्री को उस पर क्लैरिटी नहीं है, उस पर कंसेंसस नहीं है। तो सर ये आपको नहीं लगता ये लिटरेचर आपको इसको निकालना चाहिए वॉल सिटी अथॉरिटी को, चाहे लिटरेचर वो विजुअल की सूरत में हो, रिटन मटेरियल की सूरत में हो, छोटे छोटे पॉम्फलेट की सूरत में हो, बच्चों में कई दोस्तों को बताना चाहिए कि हमारे हीरोज़ हैं? हाँ, क्यों नहीं। लेकिन मैं एक तो देखें ना, हिस्ट्री बुक से, नसाब से ये चीज़ें शुरू होती हैं। हम फॉर इंस्टेंस अपना जो है ये जो हमारे सूफ़ी शायर हैं लाहौर के या पंजाब के, पाकिस्तान, वो किसी नसाब का हिस्सा ही नहीं है। तो हम शेक्सपियर पढ़ लेंगे, हम कोई और शैले पढ़ लेंगे, सूफी नहीं पढ़ेंगे, सूफ़ी नहीं पढ़ेंगे। ये तो चंद कवालियाँ शुक्र है और गीत आ गए हैं, उनके मरहूने मिन्नत हमारे बुल्ले का नाम पता चला, बुल्ले का नाम पता है, वरना बुल्ले शाह किसने कहाँ पढ़ा है। अच्छा सर, आखिरी सवाल, वैसे बलोचों को बड़ी शिकायत है शुरू से ही हमसे कि पंजाबी जो उनसे हैं वो बड़े हमारा काम ख़राब करते हैं, लेकिन अब एक क्या कहते हैं सिंबॉलिक है कि हमारा जो चीफ मिनिस्टर है पंजाब का, ही इज़ अ बलोच। तो मेरे ख्याल से अब तो ये बहुत सारी चीज़ें, और जिस तरह ये क्या कहते हैं मकबरे को आप रिस्टोर कर रहे हैं, मुझे मेरे ख्याल से काफ़ी सारी चीज़ें बेहतर होंगी। मैं बताऊँ, ये नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल सेंटिमेंट को बेहतर करने में ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट होगा, बड़ा इंशाअल्लाह। वजह ये है कि बलोच पहले ही समझते हैं कि हम निगलेक्टेड हैं, हमें ओन अप नहीं किया जाता। तो पंजाब में उनका जो सबसे बड़ा हीरो है, उसको पंजाब
हुकूमत जो है उठाकर रिस्टोर करे और उसको एक और लेवल पर ले जाए, ये बलोचों के दिलों को जीतने का बहुत ज़बरदस्त तरीका है। इंशाल्लाह सर दिल जीतेंगे। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सर। ये पुराना घर है और एक कमरे का एक कमरा है, उसका किचन सेन है, और ये इनका बाथरूम है और ये बाहर और 2 दरख्त हैं और ये इनका किचन है। टिपिकल गाँव का ओपन माहौल। ये किचन है। हाँ जी, ये आप देख रहे स्टोरेज हैं? है और ये पीछे मुर्गियाँ वगैरह हम पूछ के अंदर आए हैं। लोग परेशान हो जाते हैं ना, वो तनकीद करने वाले बेचारे फिर ढूंढ रहे होते हैं चीज़ें, तो मैं कहा उनको मिलना ना जाए। जानी हम पूछ के अंदर आए, टेंशन नहीं लेनी है, कमेंट में ऐसी वैसी बातें नहीं लिखनी। हम बाहर आ गए, शहर से बाहर आ गए। सबसे पहले आप अपने ग्लव्स उतारें। स्टैंडर्ड प्रोसीजर बता रहा हूँ आपको। ग्लव्स भी आपने जब उतार लेने हैं तो उसको हर जगह पे डंप नहीं कर देना, कोई प्रॉपर डस्टबिन के अंदर डंप करना है। और वो डस्टबिन कहाँ पर ढूंढें आप? यहाँ से कूड़ा उठा लेंगे, इनको दे देंगे, उठा लेंगे यहाँ से सारे। तो अपना मास्क उतारने से पहले ये सारे प्रोसीजर फॉलो करने हैं आपने, SOPs हैं, क्योंकि अब आपके हाथ जो उनसे हैं वो शायद गंदे हों। सैनिटाइज़र सर वो अच्छा आपने पहने में अभी सैनिटाइज़र से आपने हाथ सैनिटाइज़ किए, अच्छी तरह सैनिटाइज़ करने के बाद देख रहे हो भाजी एंज ही करना है, ठीक है? क्या आपने अपनी मूछें ठीक की? नहीं, मूछें तो मैं ही ठीक करूँगा। आप सिर्फ देखेंगे। मूछें ठीक करने के बाद आपने इंशाल्लाह आपको और भी इस तरह की जगह दिखाते रहेंगे। भाई कानून लशारी साहब की बातें आपने सुन ली और हमारा यहाँ पर स्टैंडर्ड प्रोसीजर भी आपने देख लिया, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कि हमने मास्क किस तरह पहनना है और हैंड सैनिटाइज करने हैं, ख़ुद को महफूज रखना है, एहतियाती तदाबीर पूरी करनी है। मकबरा आपको दिखा दिया चाकर आज़म रिंद का। अब अगर आप चाकर आज़म रिंद अंडरपास से गुजरें तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन हीरो था और ये असल हीरोज़ हैं हमारे, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि इनके बारे में कम से कम अपने बच्चों को बताते जाएं। यकीन माने मुझे नहीं पता था, ठीक है, मुझे नहीं पता था। को नहीं मालूम। मुझे आज पहली दफ़ा यहाँ आके बस मुझे इतना पता था कि लाहौर में एक अंडरपास है, इसके अलावा मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। फिर जब मैंने पूछा और जब हम यहाँ आने का प्लान बना तो मैंने इसको सर्च किया, मैंने देखा कि ये कौन थे और मुझे पता चला कि यार ये हमारे हीरोज़ हैं और इनके बारे में हमने बताना है। मेरा फ़र्ज़ है ये आपको बताना, क्योंकि मीडिया जो है वो पता नहीं केड़े फ़र्ज़ निभाई जा रहा है। असली फ़र्ज़ ये है कि आपको बताना कि हमारी तारीख़ क्या है, हमारी सकाफ़त क्या है, हमारी रिवायात क्या हैं, हम कौन लोग हैं। तो वो जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, ताकि हमें अपनी मिट्टी पे, अपने लोगों पे फ़ख्र हो सके। और हमें फ़ख्र है कि चाकर आज़म रिंद हमारे हीरो हैं। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।